यूपीएससी प्रीलिम्स और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में आने वाले 10 संभावित एमसीक्यू क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं। मेरा नाम है अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। इंडिया एनर्जी वीक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, गोवा, नई दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद। तो इसका सही जवाब है गोवा। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन ओएनजीसी एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोवा में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? ओएनजीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोवा। और यह 27 से 30 जनवरी 2026 तक चलेगा। यह इंडिया एनर्जी वीक 4th एडिशन है। इंडिया एनर्जी वीक का यह 4th एडिशन है और यह मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी। इस मेगा एनर्जी इवेंट को फीकी अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज क्या फीपी और डीएमजी इवेंट द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का सेंट्रल फोकस है एनर्जी सिक्योरिटी, जिसमें सप्लाई रिलायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों कवर होते हैं। साथ ही एनर्जी इक्विटी भी कवर की जाती है। इसमें एक बड़ा एजेंडा है डीकार्बोनाइजेशन का। किसका? डीकार्बोनाइजेशन का। यह जो इंडिया के नेट जीरो टारगेट है, और नेट जीरो इंडिया का टारगेट कब तक है? इंडिया का नेट जीरो का टारगेट है 2070 तक, उसको अचीव करने में मदद करेगा। और साथ में 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल के कैपेसिटी टारगेट को भी अचीव करने में मदद करेगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये 500 गीगावाट वाला जो टारगेट है इंडिया ने रिवाइज करके 2030 तक कर दिया है। इंडिया एनर्जी वीक के बारे में कुछ और बताता हूँ फ्रेंड्स, कि यह पहली बार 2023 में ऑब्जर्व किया गया था, मतलब इसका पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था। 2026 में इसका ये चौथा एडिशन है। दूसरी बात यह है कि यह थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है इंडिया ग्लोबली। और नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट्स जो आते हैं, उसमें कौन कौन से माध्यमों से जनरेशन हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी? तो वो है फ्रेंड्स, सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मारक दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 30 जनवरी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 27 जनवरी। हर साल 27 जनवरी को इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है, एक तरह से ऑब्जर्व किया जाता है। यह डेट 1945 में ऑस्विक बेकिन्यू कंसंट्रेशन कैंप के लिबरेशन को मार्क करती है। कौन से कैंप को? फ्रेंड्स में नाम लिख देता हूँ, ऑस्विक बिरके नाउ कंसंट्रेशन कैंप को मार्क करती है, जिसे सोवियत रेड आर्मी ने फ्री किया था। हॉलोकास्ट के दौरान लगभग 60 लाख ज्यूज को बुरी तरह से मारा गया था या उनको पॉलिटिकल प्रिजनर बनाया गया था। 2026 का जो इसका इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे का थीम है, वो है हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस फॉर डिग्निटी एंड राइट्स। हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस फॉर डिग्निटी एंड राइट्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। T20 क्रिकेट में 5,000 रन सबसे तेज बनाने वाले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, रोहित शर्मा, आंद्रे रसल, अभिषेक शर्मा या सूर्य कुमार यादव। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स अभिषेक शर्मा। यह आप सभी को पता होगा। जनवरी 2026 में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव हुआ था, जिसमें अभिषेक शर्मा ने केवल 2,898 बॉलों में ही अपने 5,000 रन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने आंद्रे रसल के रिकॉर्ड को हाल ही में तोड़ा है, जिन्होंने 2,942 बॉलों में इससे पहले तेज 5,000 रन पूरे किए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, जिसे हम इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट कहते हैं, वो 2025 के लिए
किससे सम्मानित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, मिशेल बेचलेट, एंजेना मर्केल, एलन जॉनसन सरलीफ या ग्रेशा मैशेल। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड ग्रेशा मैशेल। ये उनकी फोटो है ग्रेशा मैशेल की। यह एक मोजाम्बिक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और ह्यूमैनिटेरियन है। कौन कहाँ की है ये है मोजाम्बिक कंट्री की, मोजाम्बिक की यह नागरिक हैं। इस जो इंदिरा गांधी प्राइज है, इसमें 1 करोड़ कैश प्राइज मिलता है, एक साइटेशन मिलता है और एक ट्रॉफी मिलती है। यह पहली बार 1986 में दिया गया था। यह पीस, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। इसमें से पहले पास्ट अवार्ड ही रह चुके हैं। उनमें से जो खास नाम है वो है नेल्सन मंडेला जी का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और यूएई द्वारा 2032 तक निर्धारित द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य क्या रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, 150 अरब, 180 अरब, 200 अरब या 250 अरब। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 200 अरब। हाल ही में आपको पता होगा फ्रेंड्स कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। इसमें दोनों देशों ने 2032 तक 200 अरब डॉलर का टारगेट रखा है व्यापार को ले जाने का। इसमें सीईपीए जो कि 2022 में साइन हुआ था, उस पर भी चर्चा की गई थी। यह टारगेट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहन के इंडिया विजिट के दौरान किया गया था। ये कौन है फ्रेंड्स? ये जो है ये वही है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहन। यूएई इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया की मेजर एनर्जी सप्लाई का भी एक सोर्स है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आईपीएल 2026 से पहले बीसीसीआई के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप समझौता किसने किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, अमेजॉन, जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट या मेटा। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स जेमिनी। हाल ही में गूगल की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम जेमिनी कहते हैं, उसके साथ बीसीसीआई का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 270 करोड़ रुपए का। किस चीज़ के लिए? आईपीएल 2026 में स्पॉन्सरशिप के लिए। इससे पहले अपोलो टायर्स ने ड्रीम 11 की जगह ली है और 579 करोड़ रुपए में जो है इंडिया की मेन स्पॉन्सरशिप बन गई है। आईपीएल फ्रेंड्स 2008 में शुरू हुआ था। तब की जो आईपीएल विजेता थी वो थी राजस्थान रॉयल्स, जो पहली आईपीएल विजेता रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एमएसएमई ऋण को बढ़ावा देने के लिए सिडबी में 5,000 करोड़ की इक्विटी निवेश को किसने मंजूरी हाल ही में दी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, केंद्रीय मंत्रिमंडल, आरबीआई, नीति आयोग या संसद। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स केंद्रीय मंत्रिमंडल अर्थात यूनियन कैबिनेट ने। हाल ही में 21 जनवरी 2026 को 5,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन की अप्रूवल दी गई है यूनियन कैबिनेट द्वारा। यह फंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस के थ्रू फेज मैनर में दिए जाएंगे। इसमें जो पहले फाइनेंशियल ईयर 26 में 3,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, फाइनेंशियल ईयर 27 में 1,000 करोड़ और बाकी फाइनेंशियल ईयर 28 में 1,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे फेज मैनर में। इससे एमएसएमई की जो है इस इस सपोर्ट से एमएसएमई की संख्या को बढ़ाया जाएगा, जो कि अभी हाल फिलहाल में 76 लाख के करीब हैं एमएसएमईज। उनको टारगेट रखा गया है कि 2-3 साल में 1.02 लाख करोड़ पहुंचाना है। एमएसएमई भारत की जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूट करती है फ्रेंड्स। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप कभी भी इसको मार्क कर सकते हैं और आपके पास एग्जाम्स में आए तो ये पॉइंट आपको नोट करने के लिए याद रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पानालईवेलु गट्स के हिंदी संस्करण का विमोचन हाल ही में किसने किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, जगदीप धनकर,
द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी या श्री सीपी राधाकृष्णन? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स श्री सीपी राधाकृष्णन। हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है ये आप सभी जानते हैं। इन्होंने श्री जगदीप धनखड़ जी की जगह ली है। यह जो बायोग्राफी है पन्नावेलु गट्स, यह डॉक्टर सी पन्नावेलु के ऑटोबायोग्राफी है। किनकी है? डॉक्टर सी पन्नावेलु की ऑटोग्राफी है। अच्छा, ये डॉक्टर है मतलब ये सर्जन रह चुके हैं और फेमस सर्जन रह चुके हैं गट्स के। गट्स मतलब जो पेट का हिस्सा होता है उसके। इन्होंने 1991 में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को पायनियर किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत ने किस देश में अपने राजनयिक मिशन को नॉन फैमिली पोस्टिंग घोषित किया है? फ्रेंड्स, ये एक ट्रिक क्वेश्चन है क्योंकि आप थोड़ा इसके ऑप्शंस देखिए। काठमांडू, ढाका, कोलंबो या इस्लामाबाद। हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे इस्लामाबाद होगा क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे टेंशन ऑलरेडी रहते हैं। पर इसका सही जवाब है ढाका। यूपीएससी इसी प्रकार के क्वेश्चनों से आपको कंफ्यूज करता है। इंडिया ने ढाका मिशन को टेम्परेरी नॉन फैमिली पोस्टिंग डिक्लेयर किया है। डिसीजन का रीजन है राइजिंग मॉब वायलेंस, क्योंकि वो बढ़ती जा रही है, खासकर जो शरीफ ओस्मान हैदी की किलिंग के बाद। अच्छा, इंडिया ने बांग्लादेश बनाने में मदद की थी 1971 लिबरेशन वॉर में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश में गिलियन बेरे सिंड्रोम का प्रकोप कहाँ हुआ है? अब फ्रेंड्स, ये भी एक ट्रिक क्वेश्चन है। आप इसके ऑप्शंस समझिए। पहला ऑप्शन है मनासा, दूसरा है रतलाम, तीसरा है उज्जैन, चौथा है मांडू। इन सभी ऑप्शंस को आप एक बार देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको लगेगा पहले या तो उज्जैन क्योंकि बहुत नामी शहर है, या फिर मांडू क्योंकि ये कहते हैं कि टूरिस्ट प्लेस है, या फिर आप सोच सकते हैं रतलाम। पर नहीं, इसका सही जवाब है मनासा। हाल ही में मनासा टाउन, जो कि नीमच डिस्ट्रिक्ट में आता है, किस में आता है? नीमच डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये वो नक्शा है, नीमच डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसमें गुलियन बारे सिंड्रोम GBS रिपोर्ट हुआ है। चलिए अगले कल का प्रश्न भी अब देख लेते हैं। हमने कल पूछा था कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के ड्राफ्ट को सार्वजनिक परामर्श के लिए किसने जारी हाल ही में किया है? आपके हमने ऑप्शंस दिए थे नीति आयोग, विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या फिर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। फ्रेंड्स, ये भी एक ट्रिक क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे हम ये जो समझ सकते थे कि ये विद्युत है तो हो सकता है ये विद्युत मंत्रालय दिया हो सकता है ये केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण दिया हो। यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 50-50% चांसेस बन जाते हैं। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स विद्युत मंत्रालय, क्योंकि ऐसे जो नोटिफिकेशन है वह विद्युत मंत्रालय ही दे सकता है। तो इसके बारे में आप जानते हैं। हाल ही में जनवरी 2026 में ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 रिलीज हुई है। यह पॉलिसी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2025 को रिप्लेस करेगी। किसको रिप्लेस करेगी? नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2025 को, यह 2005 को रिप्लेस करेगी। पॉलिसी का टारगेट है कि 2030 तक 2000 किलोवाट आवर कैपेसिटी कंजप्शन बढ़ाना, और लॉन्ग टर्म में 2047 तक इस पर कैपेसिटी कंजप्शन मतलब हर व्यक्ति जो कंजम्पशन कर रहा है उसको 4000 किलोवाट आवर करना एनुअली, और साथ में 2070 तक नेट जीरो फॉसिल फ्यूल टारगेट अचीव करना। अभी जो इंडिया की करंट कैपेसिटी है वो है 1300 कंजप्शन जो है इंडिया करंट वो है 1300 किलोवाट आवर, मतलब हर व्यक्ति साल भर में 1300 किलोवाट आवर बिजली खपत करता है। फ्रेंड्स, अब कल के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कल के लिए हम आपका प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक कब बढ़ाया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, जनवरी 2024, जनवरी 2025,
जनवरी 2026, ये मार्च 2026। फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर ये सेशन आपको फ्रूटफुल और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या मैं इन सेशंस की PDF फॉर्मेट भी दूं क्या नहीं। जय हिंद, जय भारत।